हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे हम क्लास 10 के इंग्लिश और क्लास 10 के इंग्लिश के मोस्ट एमपी का है क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको तैयार करने हैं। देखिए 10th क्लास की इंग्लिश है बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। 80 आपको क्या पढ़ने हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। इससे बच कर कुछ नहीं जाएगा। देखिए जिसमें आपको दिखाए जाएंगे 50 MCQ विद इसके आंसर बताए जाएंगे और 20 आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं जो शॉर्ट होंगे। शॉर्ट आंसर तैयार करने आपको 20 और 10 जो तैयार करने हैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं पूरी किताब से। ये पूरी किताब का निचोड़ है, इससे बचकर कुछ नहीं जाएगा, केवल आपको यही क्वेश्चन तैयार करने। देखिए 100% पक्का यही क्वेश्चन आएंगे। देखिए कौन कौन से तैयार करने हैं आपको वो समझते हैं। पहले हम पढ़ रहे हैं 10th इंग्लिश के 50 इंपोर्टेंट MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। पहले देखिए ध्यान से, सेक्शन नंबर ए में MCQ क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है जो काफी बार पूछा गया है कि लेंचो हैड कंप्लीट फेथ। लेंचो का था, हेड का मतलब था, ओके, पोजीशन के लिए यूज किया गया है। कंप्लीट फेथ पूरा विश्वास था। फेथ का मतलब क्या होता है, विश्वास। इन होम किस में, तो किस में उसका विश्वास था। पहला ऑप्शन है पोस्ट मास्टर में था, गॉड में था, या फिर नेबर में था, या फिर फैमिली में था। तो किस में था, तो उसका जो पक्का विश्वास था किस में था, गॉड में था। तो इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है इसका गॉड। जो लेंचो को पक्का विश्वास था किस में था, वो ईश्वर में था, गॉड में था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो देखिए, हाउ मच मनी, कितना पैसा, डिड लेंचो आस्क, लेंचो ने कितना पैसा मांगा था ईश्वर से। तो कितना पैसा मांगा था वो देखिए, आंसर देखें, 50 पैसोस, 70 या 100 या 30। तो 100 पैसोस उसने मांगे थे किससे, ईश्वर से, कि उसको 100 पैसे की जरूरत है तो 100 पैसे मांगता है। ओके। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि व्हाट डेस्ट्रॉइड लेंचोज क्रॉप, किसने नष्ट कर दिया। डेस्ट्रॉइड का मतलब क्या है, नष्ट कर देना। तो किसने नष्ट कर दिया था, किसने नष्ट कर दिया था लेंचोज क्रॉप। अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है काया की। तो लेंचो की फसल को किसने नष्ट कर दिया था, तो ये क्या होता है, फसल होता है। तो लेंचो की फसल को किसने नष्ट कर दिया था, फ्लड बाढ़ ने करा था, स्टॉर्म तूफान ने करा था, हेलस्टॉर्म ओलावृष्टि ने करा था, या ड्राउट सूखी ने करा था। तो इसने करा था किसने, हेलस्टॉर्म। हेलस्टॉर्म का मतलब होता है ओलावृष्टि ने, कि ओले पड़ गए थे उसके खेत में, जिससे कि क्या हो गया था, उसका खेत की फसल क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु हेल्प्ड, किसने मदद की लेंचो, लेंचो की बाई कलेक्टिंग, इकट्ठा करने में, मनी, पैसे को। तो पैसों को इकट्ठा करने में किसने उसकी हेल्प करी है, पोस्ट मास्टर ने, फैमिली ने, फ्रेंड्स ने। तो किसने करी थी, पोस्ट मास्टर ने। इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या वो देखिए, स्पीड से देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि अपार्थिड मीन्स, अपार्थिड का मतलब होता है रंग भेद की नीति। तो रंग भेद की नीति क्या होती है, फ्रीडम, आजादी होती है, रेशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, या इक्वलिटी होती है, पीस होती है। तो ये होता है आपका रेशल डिस्क्रिमिनेशन। इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है नस्लीय भेदभाव, नस्लों में जो भेदभाव की जाती है, काले गोरे में जो फर्क किया जाता है, ये उसके बारे में बताया गया है। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, कौन पहला प्रेसिडेंट बना था वो साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का। तो देखें, महात्मा गांधी बने थे, नेल्सन मंडेला या अब्राहम लिंकन बने थे, या मार्टिन लूथर बने थे। तो वो बने थे नेल्सन मंडेला। इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेल्सन मंडेला बने थे साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डज द ब्लैक एरोप्लेन सिंबलाइज। तो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो किसको सिंबलाइज करता है। तो पहला ऑप्शन है फियर, डर को, हेल्प या होप को, या डेंजर को, खतरे को, या फिर डेथ, मृत्यु को। तो इसका बी वाला करेक्ट है, हेल्प या होप को। अगर हेल्प मिल जाए अलग ऑप्शन में तो हेल्प लगाना है, होप मिल जाए तो होप लगाना है। तो यहाँ पे दोनों मिल गए हैं, हेल्प और होप। इसका दोनों ही करेक्ट आंसर होंगे, बी वाले में इसका दे रखा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हु गाइड द पायलट, पायलट को किसने गाइडेड किया। गाइडेड का मतलब होता निर्देश देना। पहला है को पायलट ने, अननोन पायलट ने, एयर होस्टेस ने, या फ्रेंड ने। तो अननोन पायलट ने क्या किया था, गाइड किया था किसको, पायलट को। ये भी काफी आता है। अगला क्वेश्चन क्या वो देखिए। देखिए सारे वो क्वेश्चन जो 100% आते हैं एग्जाम में, किसी ना किसी पेपर कोड में जरूर देखे होंगे। देखिए नवा क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है कि एनी फ्रैंक्स डायरी वॉज नेम्ड, एनी फ्रैंक की डायरी का नाम क्या था। तो वो था आपका किटी। इसका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, किटी। तो किटी था एनी फ्रैंक की डायरी का नाम। तो ये भी ध्यान पर रखें, काफी बार पूछा गया है। 10वां क्वेश्चन है कि एनी रोट हर डायरी, एनी ने अपनी डायरी को लिखा बिकॉज, क्योंकि, क्यों लिखा था। पहला ऑप्शन है शी वॉज बोर्ड, वो बोर्ड होती थी।
शी हैड नो फ्रेंड्स, उसको कोई दोस्त नहीं था। टीचर टोल्ड हर, कि टीचर ने उसको बोला था, या फिर उसकी हॉबी शौक था, क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं था। इसका बी वाला करेक्ट है, शी हैड नो फ्रेंड, उसका कोई दोस्त नहीं था, इसी वजह से वो डायरी लिखती थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है वो देखिए कि वांडा वॉज टीज्ड बिकॉज, वांडा को टीज्ड किया गया था। पहला ऑप्शन है कि सी वॉज रिच, क्यों वो अमीर थी। सी वॉर सेम ड्रेस, वो सेम ड्रेस पहनती थी। सी वॉज इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट थी। या सी वॉज टीचर्स फेवरेट, वो टीचर की फेवरेट थी। तो इसका करेक्ट वाला आंसर है बी वाला, सी वॉर सेम ड्रेस, क्योंकि वो हर बार में सेम ड्रेस पहनती थी, इस वजह से उसको टीज्ड किया जाता था। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि पेगी बोजा, जो पेगी थी वो क्या था। पहला ऑप्शन है काइंड था, बुली था, साइलेंट थे, पुअर था। तो वो था बुली, तो बुली टाइप का था। क्या था, बुली, बुली होता धमकाने वाला। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 13 देखिए काफी बार पूछा गया एग्जाम में कि असम इज फेमस, जो असम है वो किस लिए फेमस है, किस लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कॉफी के लिए, चाय के लिए, या चावलों के लिए, सिल्क के लिए। तो जो असम है, असम की जो फेमस है वो चाय है, इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा टी, तो टी वहाँ की फेमस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है कि टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन, टी को पहली बार पिया गया था कहाँ पे, इंडिया में, चाइना में, इंग्लैंड में, जापान में। तो इसका बी वाला करेक्ट है, चाइना के अंदर। तो चाइना के अंदर पहली बार पिया गया था इसको, टी को, तो इसका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, मिसबिल वोजा, जो मिसबिल था वो क्या था, डॉग कुत्ता था, बिल्ली थी, ओटर था, या रेबिट था। तो वो था ओटर। ओटर क्या है, एक प्रकार का क्या होता है, एनिमल ही होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि मैक्सवेल गॉट मिसबिल फ्रॉम, जो मैक्सवेल था वो मिसबिल को मिला था, वो मिला था इराक के अंदर। इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, कहाँ मिला था वो फ्रेंड्स, इराक के अंदर मिला था। तो याद रखें इराक इसका करेक्ट है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि वल्लीज एज वॉज, वल्ली कितने साल की थी, काफी बार पूछा गया है। 6 ईयर्स की थी, 7 की थी, 8 की थी, 9 की थी। तो सी वाला करेक्ट है, 8 ईयर्स की थी। जो वल्ली थी वो 8 साल की थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है क्या है कि वल्ली वांटेड टू, वल्ली चाहती थी, क्या करना चाहती थी। तो इसका करेक्ट वाला आंसर है आपका राइड अ बस, वो बस की सवारी करना चाहती थी। तो इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा राइड अ बस। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, बुद्धा टोट, बुद्धा ने सिखाया था, क्या सिखाया था, एंगर, पीस, वॉर, या हेट। तो उसने सिखाया था शांति लाना, पीस लाना। तो पीस होती है शांति, काफी फेमस है जो बुद्धा हैं। तो पीस के बारे में उन्होंने बताया था कि कैसे रहना है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किसा गौतमी लॉस्ट हर, किसा गौतमी ने खो दिया था, उसने क्या खोया था, अपना हस्बैंड खोया था, सन, बेटा खोया था, फादर या ब्रोदर। तो उसने अपना बेटा खोया था, सन। पढ़ेंगे आप इसके चैप्टर में, काफी अच्छा चैप्टर है ये। क्वेश्चन नंबर 21 है कि लोमोब केम टू प्रपोज, लोमोब आया था प्रपोज करने के लिए। प्रपोज का मतलब होता है शादी का प्रस्ताव लाने, मतलब शादी का प्रस्ताव रखने के लिए, शादी के लिए कहीं को गया था ये। तो नतालिया के पास आया था, ओल्गा के पास, या एना के पास, या वंडा के पास। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है नतालिया के पास, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। तो वह नतालिया के पास आया था शादी का प्रस्ताव लेके। क्वेश्चन नंबर 22 है लोमोव सफर्ड फ्रॉम, जो लोमोव था वह किससे परेशान था, मतलब किससे पीड़ित था, ये किससे बीमार था। तो किस चीज से बीमार था जो लोमोव था, फीवर बुखार से, हार्ट प्रॉब्लम से, या हेडेक से। हेडेक होता है सिर दर्द, याद रखें हेडेक क्या होता है, सिर दर्द होता है। कोल्ड से, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी वाला हार्ट प्रॉब्लम, उसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी, मतलब हार्ट प्रॉब्लम थी, हार्ट में कोई कमी थी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या वो देखिए 23 है, मटिल्डा वॉज, मटिल्डा कैसी औरत थी, रिच अमीर थी, पुअर बट ग्रीडी लालची थी, ऑनेस्ट ईमानदार थी, या लेजी थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी वाला पुअर और ग्रीडी। तो मटिल्डा थी वो एक गरीब और लालची औरत थी, ग्रीडी का मतलब होता लालची, याद रखें क्या होता लालची। क्वेश्चन नंबर 24 है कि नेकलेस बोझ, नेकलेस था वो रियल था, फेक था, गोल्ड था, या सिल्वर का था। तो वो था आपका फेक, फेक मतलब नकली था। जो नेकलेस था उसका हीरो का वो नकली था, उसको वापस में असली वाला देना पड़ता है। और क्वेश्चन नंबर 25 है कि नरेटर वॉज सर्चिंग फॉर, जो नरेटर कहानीकार है वो सर्चिंग, वो ढूंढ रहा था किस चीज को, किस चीज को ढूंढ रहा था वो देखिए। पहला ऑप्शन है लुटकिंस को, टीचर को, या फ्रेंड को, या फार्मर को। तो वो लुटकिंस को ढूंढ रहा था, इसका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है लुटकिंस वॉज एक्चुअली, वो क्या था, वो था एक हैक ड्राइवर। क्या था, हैक ड्राइवर, इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे देखिए स्पीड से, काफी सारे क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 27 है थिंक टैंक वॉज, द थिंक टैंक था वो क्या था, जो थिंक टैंक था ये क्या था, साइंटिस्ट था, मार्शियन लीडर था, टीचर था या किंग था। तो याद रखें ये था मार्शियन लीडर, मतलब मार्स का एक नेता था। क्या था, मार्स का एक नेता, मार्शियन लीडर। क्वेश्चन नंबर 28 है कि मार्स पीपल, जो मार्स के लोग थे, थॉट वो सोचते थे, बुक्स जो किताबें हैं, वर वो क्या है, वो क्या है, फूड, क्या है, खाना है उनका। जो मार्स के लोग थे वो सोचते थे किताबें क्या है उनके लिए, वो क्या है उनके लिए, फूड, खाना। इसका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 29 क्या है कि एनी फ्रैंक बिलोंग्ड टू, एनी फ्रैंक संबंधित थी, मतलब कहाँ से, जर्मनी की थी वो, फ्रांस की थी, इटली की थी या स्पेन की थी। जो एनी थी वो थी जर्मनी की। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है कि एनी फ्रैंक कहाँ की थी, वो थी आपकी जर्मनी की। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 है पेगी टीज्ड वोंडा बिकॉज, पेगी ने टीज्ड किया था वोंडा को, क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, मजाक के लिए, फन के लिए, मजे के लिए। तो इसके मजे के लिए उसने उसको टीज्ड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि टी प्लांट्स ग्रो वेस्ट इन, जो टी प्लांट्स पौधे हैं वो ग्रो, वो उग जाते हैं वेस्ट इन, कहाँ पर, वो उगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हिल्स, पहाड़ियों पर। इसका बी वाला करेक्ट है, हिल्स, पहाड़ियों पर वो उगते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, कूर्ग इज फेमस फॉर, जो कूर्ग था वो किस लिए प्रसिद्ध था। ओके, टी के लिए, कॉफ़ी के लिए, राइस के लिए, शुगर के लिए। तो कॉफ़ी के लिए फेमस है वो, जो कूर्ग है वो किसके लिए फेमस है, कॉफ़ी के लिए। तो कॉफ़ी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है कूर्ग। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, वल्ली फेल्ट सैड, वल्ली ने महसूस किया था बिकॉज क्योंकि, वल्ली ने क्या महसूस किया था, सैड, वल्ली फेल्ट सैड बिकॉज, वल्ली ने दुखी महसूस किया अपने आप को, क्यों, बस स्टॉप पे बस रुक गई थी, काउ डेड जो गाय थी मर गई थी, जर्नी एंडेड कि उसकी यात्रा समाप्त हो गई, नो टिकट की, उस पर टिकट नहीं था। तो करेक्ट ऑप्शन है कि जो गाय थी वो मर गई थी, जो काउ थी वो डेड मर गई थी, जो उसके साथ साथ दौड़ रही थी, तो इस वजह से वो सैड हो गई थी। कौन, वल्ली। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि बुद्धा सैड, बुद्धा कहते हैं लाइफ इज फुल ऑफ, जो जिंदगी है वो भरी पड़ी है किस चीज से, हैप्पीनेस खुशी से, सोरो दुख से, वेल्थ से या फन से, वेल्थ होता पैसा वगैरह। तो जो जिंदगी है वो शोरों मतलब दुखों से भरी हुई है। कौन कह रहा है, बुद्धा कह रहा है, जो काफी क्या है, इंटेलिजेंट थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि नतालिया वॉज, नतालिया थी, क्या थी, काम, शांति, अग्रेसिव थी या साइलेंट थी या पोलाइट थी। मतलब जो नतालिया थी वो काम रहती थी, मतलब क्या, बिल्कुल शांति से रहती थी, एग्रेसिव झगड़ालू थी, साइलेंट रहती थी, या पोलाइट नम्र थी। तो वो थी एग्रेसिव, झगड़ालू। जो नतालिया थी वो क्या थी, किस टाइप की लड़की थी, वो झगड़ालू टाइप की लड़की थी। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि मटिल्डा बोरोड नेकलेस, मटिल्डा ने उधार लिया था नेकलेस को, फ्रॉम किस से लिया था, तो फ्रेंड से लिया था, मैडम फॉरेस्टर से लिया था, सिस्टर से लिया था, मदर से लिया था। तो उसने लिया था मैडम फॉरेस्टर से। तो मैडम फॉरेस्टर से उधार लिया था, जिससे वो फंस गई है बाद में, उसको खोने के बाद में उसको चुकाना पड़ता फिर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि नरेटर बोस, जो नरेटर था वो कौन था, लॉयर था, क्लर्क था, टीचर था या डॉक्टर था। तो वो था आपका लॉयर, इसका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि हैक ड्राइवर वॉज, जो हैक ड्राइवर था वो कैसा था, ईमानदार था, चालाक था, बेवकूफ था या अमीर था। तो वो था क्लेवर, चालाक था, इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कि थिंक टैंक फियर्ड, जो थिंक टैंक था वो किससे डरता था, जो मार्स का था, मार्स का एक नेता था। ये डरता किससे है, ये डरता है अर्थ, हमारी पृथ्वी से। ओके, बहुत अच्छा चैप्टर है, पढ़ना इसको। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, लेंचो कोल्ड, लेंचो को कोल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, लेंचो ने कोल्ड कहा था पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी हैं, वो कैसे थे, तो फ्रेंड्स थे उसके, क्रुक्स थे या हेल्पर्स थे या फैमिली के। तो उसने बोला था ये क्रुक्स है, बेईमानों का समूह है। कौन कह रहा है, लेंचो कह रहा है। उसको ऐसा लगता है इसने पैसे चुरा लिए इन लोगों ने, और ऐसे नहीं होता, वो खुद ही पैसे देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है कि पायलट लॉस्ट, जो पायलट था वो खो गया था, किस वजह से खोया था, फ्यूल की कमी की वजह से, डायरेक्शन की वजह से, उम्मीद की वजह से, ये प्लान की वजह से। तो वो खो गया था, डायरेक्शन, दिशा नहीं मिली थी उसको, पायलट लॉस्ट, पायलट खो गया था क्योंकि उसकी डायरेक्शन नहीं मिल रही थी, उसका कंपास खराब हो गया था। जब कंपास खराब हो गया तो उसकी डायरेक्शन नहीं मिलेगी, तो खो गया था। अगला है 42, एनी वॉज, एनी थी, हैप्पी थी, सेंसिटिव थी, एंग्री थी या लेजी थी।
देखिए जो एनी जो लड़की थी वो खुश रहती थी, सेंसिटिव थी या एग्री थी या लेजी थी, तो वो थी एक सेंसिटिव लड़की। सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील। संवेदनशील मतलब जो किसी की बातों से एकदम से प्रभावित हो जाए। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है कि वांडा वॉज, वांडा क्या थी, रिच था या फिर पुअर बट टैलेंटेड थी, लेजी थी या वीक थी, तो वो थी पुअर बट टैलेंटेड। जो वांडा थी वो गरीब और टैलेंटेड लड़की थी। ओके, अगला क्या है 44 क्या है, टी इज अ, जो टी है वो क्या है, तो बेवरेज है, फूड है, मेडिसिन है, फ्रूट है। फ्रूट तो वैसे नहीं होगा, दवाई भी वैसे नहीं होगा, खाना भी नहीं है ये, तो क्या बचा बेवरेज, तो बेवरेज इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 44। अगला क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है कि मिसबिल लव्ड, जो मिसबिल था लव्ड प्यार करता था किससे, वाटर से, मिल्क से, मीट से या ग्रास से, तो पानी से प्यार करता था। कौन मिसबिल, वाटर मतलब पानी से प्यार करता था, पानी उसको ज्यादा पसंद था। ओके, अगला क्वेश्चन है कि वल्ली शोड, वल्ली ने दिखाया था, डर दिखाया था, करेज हिम्मत दिखाई थी, गुस्सा दिखाया था या कमजोरी दिखाई थी, तो वल्ली ने जाहिर सी बात है करेज साहस दिखाया था। करेज का मतलब होता है साहस, तो ध्यान से देखने इसको, करेज पड़ा जाता, साहस होता। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कि बुद्धा वॉज, बुद्धा थे, राजा थे, प्रिंस टर्न्ड इनटू मॉन्क, फार्मर थे, टीचर थे, टीचर भी नहीं थे ना फार्मर थे ना किंग थे, तो प्रिंस राजकुमार थे। तो इसका हो जाएगा बी वाला, प्रिंस टर्न्ड मॉन्क, जो प्रिंस थे जो बाद में मॉन्क साधु बन जाते हैं, मॉन्क मतलब साधु बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कि लोमोव वांटेड, लोमोव चाहता था क्या करना, जॉब लेना, मैरिज शादी करना, पैसा लेना या लैंड लेना, तो वो शादी करना चाहता था लोमोव किससे, नतालिया से, तो नतालिया के पास वो प्रपोजल लेकर जाता शादी का। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है कि मटिल्डा लॉस्ट, मटिल्डा खो गई थी, क्या खो दिया था उसने, मटिल्डा, मटिल्डा लॉस्ट, मटिल्डा ने खो दिया। देखिए उसने रिंग खो दी थी, अंगूठी वगैरह, या नेकलेस, हार खो दिया था, पैसा खो दिया था या बैग खो दिया था, उसने नेकलेस खो दिया अपना, जो हीरो का था। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है 50 क्या है कि मार्स पीपल वर, जो मार्स के लोग थे वो कैसे थे, इंटेलिजेंट थे, पुलिस बेवकूफ थे, ब्रेव बहादुर थे या रिच थे, तो वहाँ के लोग थे फुल इस टाइप के, मतलब बेवकूफ टाइप के लोग थे। इसका बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये टोटल आपके 50 क्वेश्चन हो चुके हैं एमसीक्यू। अब पढ़ते हैं इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो केवल आपको यही क्वेश्चन तैयार करने। देखिए पहला क्वेश्चन है जो बहुत आता है एग्जाम में, क्वेश्चन है कि हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, तो आपको पता है लेंचो वाज अ फार्मर, एक क्या था वो, एक किसान था, तो पढ़ लेना इसको, काफी आईएमपी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हु वाज नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कौन थे, नेल्सन मंडेला आपको पता ही है, ये साउथ अफ्रीका के क्या थे, ब्लैक प्रेसिडेंट थे पहले वाले। हाउ मैनी ओब्लिगेशंस फॉर मैन, इन्होंने आदमियों के लिए कितने कर्तव्य बताए थे, तो इन्होंने बताए थे 2। ये क्वेश्चन भी जरूर तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 3 का व्हाई वाज लेंचो सैड, लेंचो क्यों दुखी हो गया था, लेंचो क्यों सैड हो गया था, दुखी हो गया था। ये क्वेश्चन भी काफी आता है, लेंचो वाला एक नहीं कि 2 क्वेश्चन तो पक्के आते हैं लेंचो वाले। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाई डिड एनी राइट डायरी, जो एनी थी वो डायरी क्यों लिखती थी, क्यों लिखती थी, डिड आया तो थी बोलेंगे, कोई पास्ट का इंडेफिनिट है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, डिस्क्राइब वर्णन कीजिए, कैरेक्टर स्केच चरित्र चित्रण कीजिए किसका, लेंचो का, तो लेंचो का चरित्र चित्रण कीजिए। ये क्वेश्चन भी काफी आता है, मोस्ट आईएमपी है। ओके, अगर आपको पढ़ना है शॉर्ट में तो आप पढ़ सकते हैं, सर्च करके हमारी वीडियो इसकी ऊपर ही आ जाएगी। अगला है व्हाई वाज द मेन प्रॉब्लम ऑफ लेंचो, लेंचो की मेन प्रॉब्लम क्या थी, तो लेंचो वाले क्वेश्चन मोस्ट आईपी है, चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन तो पक्का आता है एग्जाम में। तो लेंचो की मुख्य प्रॉब्लम क्या थी, समस्याएं क्या थी, ये क्वेश्चन काफी तैयार करना आपको। अगला है व्हाट इज स्पेशल अबाउट असम टी, तो असम की टी के बारे में स्पेशल क्या था, स्पेशल क्या था, तो उस स्पेशल के बारे में पढ़ना है, असम के क्वेश्चन तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि डिस्क्राइब कुर्ग, कुर्ग के बारे में वर्णन कीजिए, जो कुर्ग था वो कैसे घूमने की जगह है, कैसे कैसे वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, कैसे कैसे वहाँ पे चक्कर है, घूमने की कैसी जगह है, सब आपको पढ़ के जाना अच्छे तरीके से। अगला है व्हाट काइंड ऑफ एनिमल वाज मिजबिल, जो मिजबिल था वो किस प्रकार का जानवर था, व्हाट काइंड ऑफ का मतलब था किस प्रकार का, एनिमल मतलब जानवर था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हाट डिड वल्ली लर्न, वल्ली जो थी वो क्या लर्न सीखती है, तो क्या सीखती है जो वल्ली थी। अगला है व्हाट डिड बुद्धा टीच, बुद्धा क्या समझाते हैं, क्या पढ़ाते हैं लोगों को। अगला क्वेश्चन है व्हाई डज लोमोव फाइट, लोमोव क्यों लड़ता है किससे, नतालिया से, तो किस वजह से नतालिया से लड़ाई होती है। ओके, इनका शादी का मैटर चलता है। अगला है 13 क्वेश्चन
व्हाई वॉज मटिल्डा अनहैप्पी, जो मटिल्डा थी वो क्यों ना अनहैप्पी रहती थी, मतलब नाखुश रहती थी अपनी ज़िंदगी से। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आता है, मोस्ट टाइम पे पढ़ना जरूर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, व्हाई वॉज द कॉल, व्हाई वॉज द कॉल कंडक्टर वल्ली मैडम, व्हाई क्यों कॉल पुकारता था कंडक्टर वल्ली को मैडम, तो कंडक्टर वल्ली को मैडम क्यों कहता था, ये क्वेश्चन पढ़ना, ये भी बहुत आता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाई डज एनी फाइंड राइटिंग अ डायरी स्ट्रेंज, तो एनी क्यों पाती है एक डायरी को एक स्ट्रेंज तरीके से, तो व्हाई डज एनी फाइंड राइटिंग इन अ डायरी स्ट्रेंज, ये क्वेश्चन काफी आता। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज थिंक टैंक, थिंक टैंक को कौन था, ओके ये मार्स का था, मार्स का एक लीडर था, इसको पढ़ना तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू, जो यंग सीगल था वो उड़ने से क्यों डरता था, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है, जो यंग सीगल था वो उड़ने से क्यों डरता था। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाई आर वेकर्स फेमस, देखिए व्हाई आर वेकर्स फेमस इन गोवा, जो वेकर्स रोटी बनाने वाले थे वो प्रसिद्ध क्यों थे गोवा के अंदर, तो जो नाइन वाई मतलब जो रोटी बनाता वो गोवा के अंदर कैसे फेमस था, ये क्वेश्चन तैयार करना मोस्ट टाइम पे है। क्वेश्चन नंबर 19, डिस्क्राइब अ करेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक, तो एनी फ्रैंक का करेक्टर स्केच बहुत आता है, इसको जरूर तैयार करना, मोस्ट टाइम पे है। अगला है 20, व्हाट इज थीम, क्या थीम थी स्टोरी कहानी की, और द प्रपोजल कहानी, द प्रपोजल कहानी का मतलब होता है प्रस्ताव वाली कहानी, जो लोमोव लेके जाता है नैतालिया के लिए। तो अब पढ़ते हैं 10 मोस्ट टाइम पी लॉन्ग क्वेश्चन जो काफी आते हैं एग्जाम में। देखिए पहला क्वेश्चन मोस्ट टाइम पी है, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर, जो लेंचो था वो क्यों एक लेटर लिखता है ईश्वर को, व्हाट डज इट शो अबाउट हिम, और वो इसके बारे में क्या दिखाता है लेटर, ओके पढ़ना इसको मोस्ट टाइम पी है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब लेंचो, डिस्क्राइब नेल्सन मंडेलास स्ट्रगल, नेल्सन मंडेला के स्ट्रगल के बारे में समझाइए, उन्होंने स्ट्रगल कैसे करा था, कितने साल वो जेल में रहे थे, इसके बारे में पढ़ना है। आगे है, वर्ड वॉज अपार्थिड एंड हाउ इट अफेक्ट पीपल, तो रंगभेद की नीति कैसी थी और कैसे उसने प्रभाव डाला था लोगों पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, व्हाट इज द थीम, क्या थीम है ऑफ द स्टोरी, इस कहानी की, मैडम राइड्स द बस, जो मैडम राइड्स द बस वह है चैप्टर है, इसकी थीम क्या, इसकी स्टोरी का, ये पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है, राइट अबाउट एनी फ्रैंक डायरी, राइट लिखिए अबाउट एनी फ्रैंक की डायरी के बारे में, तो एनी फ्रैंक की डायरी कैसी थी, किस बारे में थी, कैसी थी, सब आपको पढ़ना मोस्ट टाइम पी है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डिस्क्राइब वर्णन कीजिए एनी फ्रैंक्स करेक्टर, एनी फ्रैंक के करेक्टर के बारे में वर्णन करना है, ये क्वेश्चन बहुत आता मोस्ट टाइम पी है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपको क्या तैयार करना वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि डिस्क्राइब मिसेस पंफ्री करेक्टर, मिसेस पंफ्री का करेक्टर स्केच का वर्णन करना है, तो करेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पंफ्री के बारे में पढ़ना। अनिल और हरि सिंह का बहुत आता है, ये भी देखिए कि डिस्क्राइब हरि सिंह या फिर अनिल करेक्टर, दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर एक हरि सिंह का एक अनिल का, तो करेक्टर स्केच ऑफ हरि सिंह, करेक्टर स्केच ऑफ अनिल, दोनों में से एक तो क्वेश्चन पक्का आता है, दोनों को तैयार करना अच्छे से। अगला है, डिस्क्राइब वल्लीज करेक्टर, वल्ली का करेक्टर स्केच कीजिए, डिस्क्राइब अ करेक्टर स्केच ऑफ वल्ली, वल्ली का मोस्ट टाइम पे हम पढ़ लेना इसको। अगला है, एक्सप्लेन मोरल ऑफ द स्टोरी, एक्सप्लेन मोरल ऑफ द सरमन एट बनारस, देखिए जो सरमन एट बनारस चैप्टर है इसका मोरल कहानी का वर्णन करना है, मतलब इसके चैप्टर के मुश्किल से 2 या शॉर्ट आंसर याद करें, उनको लिख दे, इसके अंदर हो गया आंसर। लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाई वाज मटिल्डा अनहैप्पी, जो मटिल्डा थी वो नाखुश क्यों रहती थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो अपनी जिंदगी से क्यों नाखुश रहती है, और ये चैप्टर काफ़ी कुछ सिखा कर जाता है, अच्छे से पढ़ना, इसकी हिंदी समझना मोस्ट टाइम पे है ये जो चैप्टर है। तो ये वो क्वेश्चन हैं जो 80 आपको बता दिए हैं, इनसे बच के पूछ नहीं जाएगा, हर साल के साल एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके चलिए, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कैसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए, और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिए फ्रेंड्स इसको।